साथियों, जैसा कि मामला चल रहा था कि हमारे समाज के जो राजा हैं महाराजा सलिया पासी, उनके नाम को विद्रूपित करके संडीला की विधायक अलका सिंह रघुवंशी के द्वारा विधायक निधि का गलत दुरुपयोग करते हुए उनकी प्रतिमा के नाम के आगे सलिया सिंह रघुवंशी नाम लिखवाया गया था, द्वार बनवाए गए थे। तो उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने यहाँ विरोध किया था जिलाधिकारी के यहाँ। जिलाधिकारी के यहाँ 3 जनवरी को बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में जो सरकारी दस्तावेज हैं वही मान्य किए गए थे। उन सरकारी दस्तावेजों में यही निर्णय हुआ था कि वो पासी समाज के राजा महाराजा हैं, महाराजा सलिया पासी, महाराजा मलिया पासी। वो हमारे पास लेटर भी भेजा गया था जो कार्यवृत्ति हुई थी। उस लेटर में जो है साफ किया गया था कि ये हैं। और रघुवंशी समाज से ये बोला गया था कि आप लोग इसके विपक्ष में डॉक्यूमेंट दिखाइए और नहीं तो 20 जनवरी को फैसला पासी समाज के पक्ष में सुना दिया जाएगा। उनको एक मौका दिया गया था बार बार कहने पर, मगर 20 तारीख को क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमसे बोला गया। हमने एक वीडियो जारी कर दिया और तारीख 27 जनवरी आगे बढ़ा दी गई। 27 जनवरी कल थी। कल हम लोग जब वहाँ गए तो ये रघुवंशी समाज के लोग पहले से ही डीएम के यहाँ बैठे हुए थे और हम लोगों को बाद में एंट्री दी गई। और इनके तरफ से ज़्यादा लोग थे, हमारी तरफ से 5 ही लोग थे, 5 ही लोगों को एंट्री दी गई। अब जब सुनवाई होनी थी, पहले हम लोगों को एक साथ वहाँ अंदर बुलाया गया था, दोनों लोगों को, दोनों पार्टियों को। तब अच्छी सुनवाई 3 जनवरी को हुई। और आज जो है 27 जनवरी को जब रघुवंशी समाज के लोग पहले बैठे थे तो जब हम अंदर गए तो इनकी और डीएम साहब की पहले ही स्क्रिप्ट वहाँ पे तैयार हो चुकी थी। और जो बात हो रही थी महाराजा सलिया पासी के टाइटल के नाम के आगे लिखने की बात होनी थी कि ये पासी समाज के हैं या रघुवंशी समाज के हैं। तो इनके द्वारा एक वो दिखाई गई फोटो। तो डीएम साहब ने कहा कि इस पे आप लोगों को कहना है। तो हमने कहा कि इस पे कहना ये आप इसको प्रमाणित मानते हैं। फोटो तो वहाँ पे जब विवादित प्रतिमा है माननीय कल्याण सिंह के द्वारा बनवाई गई, उनके द्वारा उद्घाटन नहीं किया गया है। अब प्रतिमा के पास जा करके कोई फोटो खिंचवा सकता है कभी भी। तो डीएम साहब के हमने कहा कि आप इसको प्रमाणित मानते हैं। तो डीएम साहब ने कहा कि मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूं। तो कहने लगे कि जब ये ऐसा मामला था तो आप लोग कोर्ट की शरण में क्यों पहले नहीं गए, न्यायालय की शरण में क्यों नहीं गए। तो हमने कहा कि हमारे समाज ने विरोध किया था, पेपर की कटिंगें हमारे पास रखी हैं और डीएम साहब ने कहा कि पेपर की कटिंगें नहीं मान्य होंगी। तो पेपर की कटिंगें नहीं मान्य होंगी, पुस्तकें तो पहले वो नहीं मान्य होंगी। अब ये फोटो आ गई, फोटो को डीएम साहब प्रमाणित नहीं मानते हैं। तो ये फोटो को प्रमाणित भी नहीं मानते हैं और फोटो पे फैसला जैसा है वैसे ही रखने देना चाहते हैं। और ये नया कार्य जो करवाया गया है विधायिका अलका सिंह रघुवंशी के द्वारा, ये नया कार्य करवाया गया है, ये पुराना कोई कार्य है नहीं। अब प्रतिमा जहाँ पे लगी थी नेटवर्क स्लो है, काफ़ी नेटवर्क जो दिक्कत आ रही है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल का जो सिस्टम रहा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं आपको सभी को बता रहा हूँ। बार बार फ़ोन भी लोग कर रहे हैं, अभी ना फ़ोन करें। तो जिलाधिकारी के द्वारा जिस तरीके का कल का साथियों जो कल का सिस्टम रहा है, जो बर्ताव रहा है डीएम साहब का, जो मैंने वहाँ पे महसूस किया है, तो मैंने ये महसूस किया है कि डीएम साहब के द्वारा कहा गया कि आप लोग पहले अगर कोर्ट की शरण में क्यों नहीं गए, जो इस पे नाम रघुवंशी लिखा गया था प्रतिमा, तो कोई उद्घाटन नहीं हुआ, प्रतिमा लगा दी गई। अब सरकार के द्वारा प्रतिमा बनवाई गई थी। जब उनको जानकारी हुई कि ये पासी समाज के राजा महाराजा हैं तो उसको उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। कोई अदर व्यक्ति जा करके वहाँ फोटो पे 15-20 साल पहले या कब की फोटो है क्या नहीं है, हो सकता है उस पर ऐसे ही एडिटिंग हो। तो हमने कहा इस फोटो को प्रमाणित करने के लिए इनको एक मौका दिया था, हमको दे दीजिए। क्या ये फर्जी फोटो है या आप इसको लीगली मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसको लीगल भी नहीं मानता हूँ। सरकारी दस्तावेज, सरकारी गजेटियर में वो पासी साबित हुए, पासी समाज के राजा महाराजा हैं। रघुवंशी समाज के लोगों ने वहाँ पर कोई ऐसा दस्तावेज नहीं दिखा पाया है
उन्होंने वहां पर कोई ऐसा दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए हैं। जब इनको लगा कि ये फैसला पारसी समाज के पक्ष में चला जाएगा, पारसी समाज के राजा महाराजा घोषित हो जाएंगे, तो ये डीएम साहब के ऊपर कल क्या नाम 26 तारीख की रात को ही दबाव बनाया गया। और उसमें विधायिका अलका सिंह रघुवंशी तो हैं शासन सत्ता में बीजेपी की सरकार में, और ओम प्रकाश राजभर का इसमें ज़्यादा सहयोग रहा, ज़्यादा दबाव रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने जो है इसमें डीएम पे ज़्यादा दबाव बनाने का कार्य किया है, हमें जहाँ तक महसूस हो रहा है, क्योंकि उनका जो यहाँ का कार्यकर्ता है अर्कवंशी, सुनील अर्कवंशी, वो वहाँ पे गया था और उसने शाम को हमको मैसेज भी किया था, अभी सुबह भी मैसेज किया था, कुछ फोटो वीडियो डाले हैं। ठीक, मैंने उसका जवाब नहीं दिया है। तो मैंने जिस तरीके का कल पूरा सिस्टम देखा, तो डीएम साहब से जो हमने चीज़ें पूछी वो उसका डीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि आज मैं हूँ, आज इस लायक हूँ, हमारी आज हमने जान पाया, हमारा इतिहास है, सब कुछ है हमारे, आज हमारे सामने यह सब कार्य हो रहा। 15-20 साल पहले हमारे समाज के महापुरुषों ने जितना उनको जानकारी थी उतना उन्होंने किया, पेपरों में दर्ज है, विरोध किया, न्यायालय की शरण में नहीं गए। क्या किसी शिलापट पे नाम लिख दिया जाएगा कुछ भी, क्या उस समाज के राजा महाराजा हो जाएंगे? अगर समाज के राजा महाराजा हैं, महापुरुष हैं, हमारे समाज के लोग उनकी प्रतिमा लगा करके वहां पर शिलापट पर वो नाम लिख देते हैं, क्या वो हमारे उनके समाज के अगर हमारा कहना है कि किसी भी समाज के महापुरुष हों, अगर हमारे समाज के व्यक्ति ने वहां पर फोटो उनके कहना प्रतिमा लगा ली और वहां पर शिलापट लगा दिया, क्या वो फिर हमारे भाई लोग मान नहीं रहे, बरोबर फोन कर रहे, बहुत फोन आ रहे हैं हमको, लाइव में थोड़ा बोल लीजिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कल मैं डिस्टर्ब हो गया जब वहाँ पे इस तरीके का देखा पूरा, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट लिख चुकी थी और कोई जवाब हमको नहीं दिया गया। बस उनके द्वारा यही कहा गया कि न्यायालय की शरण में जाइए, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं टाइटल नहीं चेंज कर सकता। तो हमने कहा आप टाइटल नहीं चेंज कर सकते हैं तो ये नया जो कार्य करवाया गया है, ये क्यों करवाया गया है कार्य? ये द्वार विधायिका के द्वारा बनाया गया है, विधायक निधि का गलत दुरुपयोग किया गया है। पारसी समाज अनुसूचित जात में आता है, वो आते हैं बैकवर्ड छत्री में अपने आप को बताते हैं, तो हमने उनमें अंतर है। वो टाइटल कैसे रघुवंशी उस पर लिख सकते हैं, जबकि गजेटिया सरकारी रिकॉर्डों में वो पारसी दर्ज हैं। तो डॉक्यूमेंट में तो पारसी समाज जीत गया, पारसी समाज की जीत हुई, मगर ये राजनीतिक दबाव के कारण पारसी समाज की हार हुई है। एक तरीके से देखा जाए डॉक्यूमेंट में जीत गए, पारसी राजा महाराजा हमारे हैं, ठीक है, मगर उसमें हमारी जो निर्णय आना चाहिए था पारसी समाज के, इनको नाम मिटाना चाहिए था, वो नाम अभी इनका नहीं मिटाया जाएगा, ये नाम अभी नहीं, ये जैसे है वैसे बना रहेगा। हमको कोर्ट जाने के लिए कहा गया है, मैं कोर्ट जाऊंगा और मैं जिलाधिकारी से ये कह देना चाहता हूँ, मैंने सुबह फोन भी कर दिया है कि जो कल की कार्यवृत्ति हुई है, जो साक्ष्यों को लेकर के उन्होंने कोर्ट को जाने के लिए कहा है, तो वो लेटर हमको जारी करने का कार्य करें, क्योंकि 3 जनवरी को जब बैठक थी तब भी हमारे पास लेटर भेजा गया था, तब भी लेटर हमारे पास आया था बैठक के लिए। और जब 3 जनवरी का जो फैसला आया था, जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए थे, वो भी हमारा लिखित में लेटर आया था। और अगर ये वाली जो कल की कार्यवृत्ति है, इसमें ये लेटर हमको भेजा जाए, इसी लेटर पर हम कोर्ट की शरण में जाएंगे, माने न्यायालय की शरण में जाएंगे। और अगर जिलाधिकारी ये लेटर हमको नहीं भेजते हैं तो हजारों की संख्या में जिला कलेक्टर हरदोई का घेराव करने का कार्य करेंगे। अभी फिलहाल में जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया था कि हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई विवाद नहीं करेंगे, कहीं कोई कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, अभी हम यहाँ नहीं करेंगे जिले पर। और हमको अगर लेटर ये जारी नहीं किया जाता है, अगर लेटर हमारे पास नहीं भेजा जाता है, क्योंकि वो लेटर भेजा जाएगा, उस लेटर पर हम कोर्ट की शरण में जाएंगे, क्योंकि सरकारी कार्यवृत्ति है, सरकारी लिखा पड़ी है, उसमें किस साक्ष्य को मान करके, किस उसको मान करके कि कोर्ट की शरण में जाने के लिए बताया जा रहा है, उस लेटर को हम लेकर के कोर्ट की शरण में जाएंगे। और अगर वो लेटर जिलाधिकारी नहीं देने का कार्य करेंगे तो इनका हम घेराव करने का कार्य करेंगे यहाँ जिले पर। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार में पारसी समाज का इतिहास दबाया जा रहा है, पारसी समाज का इतिहास सुरक्षित नहीं है। तो मैं 4 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने का कार्य करूंगा। इसके पहले 31 जनवरी को महाराजा बिजली पासी किले पर
बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर समस्त पासी समाज से हमारा निवेदन है कि जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो महाराजा बिजली पासी के जी के किले पर सुबह 10 बजे आने का कार्य करें, क्योंकि हम सब लोग बैठ करके जो आप सब लोग डिसीजन करेंगे और जैसी रणनीति आप तैयार करेंगे और उसी की रणनीति पे चल करके हम 4 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। क्योंकि ये विधायक हैं अलका सिंह अरकौंसी, इन्होंने जो है गलत विधायक निधि का दुरुपयोग करते हुए हमारे पास समाज को अपमानित करने का कार्य किया, हमारे इतिहास को छीनने का कार्य किया है और वहां पर टाइटल उन्हें चेंज करवाने का कार्य किया है। ये जो अभी कार्य करवाया गया ये कोई पुराना कार्य नहीं है, सरकारी निधि अभी लगी है, कार्य अभी, नाम अभी लिखा गया है, हम लड़ाई अभी की लड़ रहे हैं, हम 15-20 साल पुरानी थोड़ा लड़ रहे हैं। प्रतिमा दूसरी जगह लगाई गई है, अगर वहां पर लगी होती प्रतिमा तो चलो ठीक था, कोई बात नहीं थी, मगर ये कार्य तो सब नया हुआ है ना। खाली किसी का शिलापट लगा देने से क्या वो उसके समाज के पूरे राजा महाराजा हो जाएंगे? क्या वो उन्हीं के नाम से पूरा कार्य करवा सकते हैं? नहीं, ये सब गलत हो रहा है। पासी समाज को पहले भी गुमराह किया गया है, दबाया गया है, शोषण किया गया है और आज भी वही हाल चल रहा है। तो कल हमको गुमराह करने का कार्य किया गया, हमको जो है भ्रमित करने, कल हमारा दिमाग नहीं कार्य कर रहा था, कल हम डिस्टर्ब हो गए और अगर हम कल डिसीजन नहीं ले पाए, नहीं तो जिलाधिकारी का कल वहीं पे हम विरोध कर देते। हमारे साथ में हजारों की संख्या में पासी समाज के लोग मौजूद थे। मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो लड़ाई में जो है हमारा साथ दे रहे हैं और अपने राजा महाराजा को, अपने इतिहास को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो अनिश्चितकालीन जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, ज्ञापन में भी शामिल हुए और कल भी वहां हम लोग 4 बजे तक रुके रहे हजारों की संख्या में। तो जितना पासी समाज कल निराश हुआ है और अब हम जो है, अब लोग जिले पर तो कर लिए, जिले पर से कोई डिसीजन नहीं निकला है, अब हम सरकार को घेरने का कार्य करेंगे। सरकार के द्वारा हमारे समाज का इतिहास मिटाया जा रहा है, हम विधानसभा का घेराव करने का कार्य करेंगे और जो मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है अयोध्या में, उसमें बीजेपी को हरवाने का कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ का बदला हम अयोध्या में इनको हरवा करके लेंगे। हम समस्त पासी समाज से कह देना चाहता हूं कि आप लोग कसम खा जाइए और मिल्कीपुर में आप सोशल मीडिया पर इधर उधर जैसे भी बने वैसे मिल्कीपुर में चुनाव जो है बीजेपी को हरवाइए। और हमारे इतिहास को अगर सुरक्षित बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है तो इसको 2027 के चुनाव में सब पासी समाज के लोग कसम खा जाइए और उखाड़ करके इसको फेंकना है। और मैं इसके साथ साथ यह भी कह देना चाहता हूं कि जो हमारे समाज के सांसद विधायक हैं, हर समाज के सांसद विधायक हैं, वो सबके द्वार बनवा रहे हैं, सबकी प्रतिमा बनवा रहे हैं। हमारे समाज के सांसद विधायक अपने महापुरुषों की प्रतिमा द्वार नहीं बनवा रहे हैं। सबकी विधायक निधि में पैसा आता है, क्या इनकी विधायक निधि में पैसा नहीं आता है? क्या ये समाज का शोषण करवा रहे हैं? ये खाली अपने परिवार का भला चाह रहे हैं? ये आज जीत रहे, कल इनका लड़का जीतेगा, सांसद विधायक बनेगा। खाली ये परिवार को तक सीमित, ये समाज का कोई भला नहीं करना चाह रहे हैं, ना समाज की लड़ाई में ये शामिल होते, ना कोई सहयोग करते हैं। मैं ये कह देना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव तक जितने हमारे पासी समाज के सांसद विधायक हैं वो महाराजा सलिया पासी की प्रतिमा लगाएं, उनके द्वार बनवाएं, महाराजा मलिया पासी की प्रतिमा लगाएं, उनके द्वार बनवाएं, राजपासी राजा कंस की प्रतिमा लगाएं, उनके द्वार बनवाएं, महाराजा सुहेलदेव पासी की प्रतिमा लगाएं, उनके द्वार बनवाएं। जिनका इतिहास चोरी किया जा रहा है उनके इतिहास को संरक्षित करें ये लोग, तभी इनको जितवाना है। नहीं तो याद कर लेना, इनको सबको हरवाना है। अगर ये अपने समाज के नहीं, अपने इतिहास के नहीं, अपने महापुरुषों के सगे नहीं है तो आप लोगों के भी ये सगे नहीं हो सकते हैं। इतना पासी समाज है, पासी समाज के दम पर, पासी समाज की जनसंख्या पर और पासी समाज को देख करके इनको टिकट दिया जाता है। यह नहीं कि हम लोगों ने ठेका कर लिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं को जिताते चले आएंगे। हम लोग वोट जो है किसी को भी डाल देंगे, किसी को भी कुछ भी करेंगे, मगर इनको जिताने का कार्य नहीं करेंगे। जो हमारे इतिहास का नहीं हुआ, हमारे महापुरुष का नहीं हुआ, वो किसी चीज का नहीं। तो इनका सबका विरोध। क्यों? इनको सबको आप कहिए कि महाराजा सलिया की प्रतिमा लगवाइए, महाराजा मलिया पासी की प्रतिमा लगवाइए, उनके द्वार बनवाइए। आप पासी समाज को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। आप पासी समाज के नाम पर कलंक हो।
क्योंकि आज जो दशा पासी समाज की है वो आप लोगों की देन है। आप बोल नहीं पाते हो, वोट जब लेना होता है तो पासी समाज, और जब जीत जाते हो तो खाली अपना परिवार का देखते हो, खाली हमारे लड़के बच्चे पढ़े लिखे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के परिवार में सांसद विधायक बने। जब तक इनके परिवार में सांसद विधायक बनते रहेंगे पासी समाज का शोषण होता रहेगा। आज जो अपमान हुआ है पासी समाज का हरदोई जिले में, हमारे पासी समाज के कम से कम 35 से 40 सांसद विधायक हैं, हर पार्टी में हैं, और ओम प्रकाश राजभर और एक विधायक अलका सिंह अरगवंशी, ये हमारे सभी पूरे पासी समाज पे भारी पड़ गए। बीजेपी सरकार में हमारे सांसद विधायक होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकी किसी की बीजेपी में चली नहीं। क्या हम अपने इतिहास को जाने देंगे? क्या हम अपने इतिहास को चुराने देंगे? हम नहीं सुरक्षित कर पाएंगे अपने इतिहास को। हमारा इतिहास, महापुरुष जिनकी पहचान आज छीनी जा रही है, उनको अपना बाप बनाया जा रहा है। क्या हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते? उनकी आवाज नहीं उठा सकते हैं? हम किस लिए विधायक सांसद बने हैं? और साथियों, मैं इसके साथ साथ ये भी कह देना चाहता हूं कि हम लोग चंदा डाल करके, आप सब लोग चंदा डाल करके कहीं भी लगवाइए, महाराजा मलियापासी की प्रतिमा बनवाइए, महाराजा सलियापासी की प्रतिमा लगवाइए, ठीक। जब उनका जयंती आती है उनकी होल्डिंग बैनर द्वार लगवाइए, उनकी फोटो अपने उसमें लगवाइए, क्योंकि इनका इतिहास चुराया जा रहा है। हम लोग, हमारे सैकड़ों हजारों राजा महाराजा हैं, तो क्या हुआ? हम इधर उधर राजा हमारे जो चोरी किए जा रहे हैं उन पर हमको पहले फोकस देना है और इतिहास के लिए लड़ना है। और जो हमारे समाज के नेता सांसद विधायक सहयोग नहीं करते, नहीं खड़े होते हैं, तो इनका आप सब लोग विरोध करना शुरू कर दीजिए, इनका जो है बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। आज जो है पासी समाज बहुत अपमानित हो रहा है, बहुत अपमान। और अगर इन लोगों ने कार्य किया होता तो पासी समाज की आज ये दशा नहीं होती। आज हमको यहाँ धरना करने की जरूरत नहीं होती, आज हमको यहाँ अपमानित होने की जरूरत नहीं होती। आज ये लोग बोल नहीं रहे हैं, इसलिए आज ये हाल है पासी समाज का। और दूसरे समाज के लोग वहां मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं, वहां से दबाव बनवा देते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास चले जाता है और राजभर लोग थोड़े लोग हैं देखो कितना पासी समाज पे भारी पड़ रहे हैं। ये देखो अरकमल जी कितने थोड़े लोग हैं और पासी समाज पे भारी। अब मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कोई भी चुनाव हो, जहां भी अरकवंशी समाज का कोई व्यक्ति खड़ा हो, आप लोग उसको हराने का कार्य करें, उसको वोट मत दें। और राजभर समाज का कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव में खड़ा हो, उसको आप वोट मत दें। और वही ये जो लखनऊ में विधानसभा का घेराव करूंगा और सरकार को जो है 2024 में 2027 में जो है इनको जो है नस्तनाबूद करने का कार्य करूंगा। यहाँ से उत्तर प्रदेश से इनका पत्ता साफ करने का कार्य करूंगा। मैं समस्त पासी समाज से कह देना चाहता हूँ, समस्त राष्ट्रीय अध्यक्षों से कह देना चाहता हूँ कि 31 जनवरी को जो है सुबह 10 बजे महाराज बिजली पासी किले पर आए। आप सब लोग डिसीजन लें, निर्णय लें, और उसके बाद में हम लोग जो है 4 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और मिल्कीपुर में बीजेपी को हराने का कार्य करेंगे। क्योंकि लड़ना हमारा कार्य है, लड़ाई से हम नहीं हटेंगे। लड़ना हमारा पेशा है, हमसे अच्छा लड़ना कोई नहीं जानता है। जो मैंने पहले कहा था वो आज भी कह रहा हूं, लड़ाई हम जीतेंगे। और मैंने कहा था जेल भिजवा करके रहेंगे, तो जेल भिजवा करके रहेंगे। न्यायालय की शरण में हम कल भी मतलब जाते, और आज भी और कल भी जाएंगे न्यायालय की शरण में। न्यायालय की शरण में तो हमको जाना ही था, और मैं 2 मामलों को लेकर के न्यायालय की शरण में जाऊंगा, महाराजा सलियापासी और महाराजा सुहेलदेव पासी। मैं 2 लोगों की लड़ाई को लेकर के न्यायालय की शरण में जाएंगे, और जो उधर से निर्णय आएगा उसको जो है स्वीकार करेंगे। और मैं ये आशा करता हूं और आप लोगों को भी ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत जल्द ही इस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ तो दबाव बना दिया गया जिलाधिकारी के ऊपर, मगर न्यायालय में सरकार दबाव नहीं बना पाएगी। वहां पर हम लोगों की विजय होगी और हम विजय प्राप्त करेंगे। और जो इन लोगों ने टाइटल लिख रखा है, राजभर लोगों ने महाराजा सुहेलदेव पासी की लखनऊ में प्रतिमा पर, तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो हमारे साथी लोग लाइव में जुड़े हैं लखनऊ के आसपास के हों,
वहाँ जो शिलापट लगा है उसकी हमको फोटो खींचने का भेजने का कार्य करें, और नहीं तो हम वहाँ पर आ ही रहे हैं 31 को, वहाँ पर जा करके हम वो कर लेंगे। और महाराजा सुहेलदेव पासी और महाराजा सलिया पासी जी का मामला लेकर के हम न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। और जिला अधिकारी जी को मैंने सुबह वो एलआई वालों को बता दिया है कि हमको ये लिखित में जो कार्यवृत्ति हुई है इसका हमको लेटर भेजने का देने का कार्य करें। और मैं न्यायालय के जाने के हैं, हम आपकी बात का पालन करते हैं, मान सम्मान करते हैं। और अगर आप हमको लेटर नहीं देते हैं तो हजारों की संख्या में पासी समाज आपका घेराव करने का कार्य करेगा, क्योंकि आपने पासी समाज को गुमराह करने का कार्य किया है। सही से आपने फैसला नहीं दिया है, आपने घुमाने का कार्य किया है। पहले हमारे समाज को गुमराह किया गया, दबा करके रखा गया, इधर उधर की बातों में फंसा दिया गया। मगर आज जो है स्वीकार नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों को आज स्वीकार नहीं करेंगे। और आपको जो है लिखित में देना पड़ेगा लेटर हमको भेजिए। मैं न्यायालय, आप कह रहे हैं न्यायालय की शरण में जाओ, वहाँ से ऑर्डर ले आओ। मैं न्यायालय की शरण में जाने के लिए तैयार हूँ, न्यायालय की शरण में जाऊँगा। ठीक है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और जो है विधानसभा का घेराव हम लोग करेंगे 4 फरवरी को, और 31 जनवरी को हम लोग महाराजा बिजली पासी किले पर जो है एकत्रित होंगे, बैठक होगी, और फिर हम विधानसभा का घेराव करेंगे और न्यायालय की शरण में जाऊंगा। और मैं अपने इतिहास को नहीं मिटने दूंगा। साथियों, इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ सभी को मैं एक बार अपनी तरफ से कह देना चाहता हूँ, आप सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आभार रहेगा। और सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय भारसिव, जय राजवंश, जय पासी समाज। महाराजा बिजली पासी अमर रहें, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहें, महाराजा सातन पासी अमर रहें, महाराजा लाखन पासी अमर रहें, महाराजा सीता पासी अमर रहें, महाराजा राजपासी राजा कंस अमर रहें, महाराजा संडीला को आबाद करने वाले सलिया पासी अमर रहें, मलियाबाद को आबाद करने वाले महाराजा मलिया पासी अमर रहें, महाराजा त्रिलोकचंद पासी अमर रहें, अमर शहीद माता वीरांगना पासी अमर रहें। सभी को जय पासी।